नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। वीणा दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से भीष्म पंचक में सुनी जाने वाली कथा कहानी के बारे में बताऊंगी। उस कथा कहानी को सुनने मात्र से हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। पंचक वर्त महाभारत के भीष्म पितामह से जुड़ा हुआ है, जो हर साल कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों में बनाया जाता है। पंचक की शुरुआत देवउठनी एकादशी से होती है। इसका समापन कार्तिक पूर्णिमा के दिन होता है। इस तरह भीष्म पंचक व्रत का पालन 5 दिनों तक किया जाता है। इसे पंचबिका विष्णु पंचक के रूप में भी जाना जाता है। मान्यता है कि इन 5 दिनों में जो व्यक्ति सच्चे मन से उपवास करता है, भाव से पूजा आराधना करता है, उसके सभी पापों से उसे मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा यह व्रत बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी रखा जाता है। भीष्म पंचक के दौरान आपको कौन सी कथा कहानी सुननी चाहिए, उसके बारे में बताती हूँ। इस पर्व को पंचबिकु के नाम से भी जाना जाता है। स्नान करने वाले लोग पूरी विधि विधान से इस व्रत को करते हैं। व्यक्ति अगर पूरे कार्तिक के महीने में भी इस नियम का पालन न करे, लेकिन इन 5 दिनों में अगर नियमों का पालन कर ले और बिकु की कहानी श्रद्धा और विश्वास के साथ भी सुन लेता है, तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ भीष्म पंचक क्या है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत हुई, तब श्री कृष्ण भगवान ने पांडवों को भीष्म पितामह के पास लेकर गए। की सैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तब श्री कृष्ण ने भीष्म से पांडवों को कुछ ज्ञान प्रदान करने का अनुरोध किया। भगवान के अनुरोध पर उन्होंने पांडवों को राजधर्म, वर्ण धर्म, मोक्ष धर्म का ज्ञान दिया। कहते हैं कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तिथि तक, यानी कुल 5 दिनों तक भीष्म द्वारा ज्ञान देने का यह व्रत क्रम चलता रहा। भीष्म द्वारा पूरे 5 दिनों तक ज्ञान देने पर श्री कृष्ण ने कहा कि आपने जो इन 5 दिनों में हमें यह ज्ञान दिया है, अभी यह 5 दिन बहुत ही मंगलकारी हो गए। भविष्य में ये 5 दिन भीष्म पंचक के नाम से जाने जाएंगे। भगवान भीष्म पितामह ने जो पांडवों को 5 दिन तक ज्ञान दिया था, उसे आज हम भीष्म पंचक के नाम से जाना जाते हैं। को भीष्म पंचक की पौराणिक कहानी बताती हूँ। भीष्म पंचक व्रत कथा पाठ सबसे पहले ऋषि वशिष्ठ, ऋषि भृगु, ऋषि गर्ग ने किया था। फिर इसके बाद महाराज अम्बरीश ने इस व्रत का पालन किया था। भीष्म पंचक व्रत की कथा भीष्म पितामह को समर्पित होती है। कहते हैं कि प्राचीन समय में कानपुर में सोमेश्वर नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था, जो भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह हमेशा ही कार्तिक महीने में गंगा स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा करता था। एक बार बीमार होने की वजह से वो किसी तरह गंगा घाट तो पहुंच गया, लेकिन घाट की सीढ़ियां नहीं उतर पाया। ऐसे में वहीं आराधना करने लगा। एक दिन भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण के रूप में उसके पास पहुंचे और सोमेश्वर से पूछा कि इस अवस्था में तुम यहाँ क्यों आए हो। इस पर निर्धन ब्राह्मण ने कहा, वह उन्हें दुखों को दूर करने का उपाय बताए। तब वृद्ध ब्राह्मण के रूप में पधारे भगवान विष्णु ने कहा कि कार्तिक माह की एकादशी से पूर्णिमा के 5 दिन तक यह भीष्म पंचक कहा जाता है। अगर इन 5 दिनों में गंगा पुत्र भीष्म को जलदान किया जाए, इसके साथ ही गंग अक्षत पुष्प पूजा की जाए, भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाए, तो मनुष्य के सभी दुख दूर हो जाते हैं। इसके बाद गरीब ब्राह्मण ने भी यह व्रत पूरी निष्ठा भक्ति भाव से किया। इससे उसके सभी दुख दूर हो गए और तथा अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई। मैं आपको पंचबिकु की एक अन्य कहानी और सुनाती हूँ। किसी गांव में एक साहूकार था। उसका एक बेटा और एक बहू थी। बहू कार्तिक माह में रोज सवेरे उठकर गंगा स्नान के लिए जाती थी। सुबह जल्दी जाते समय वह किसी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। एक राजा का बेटा भी सुबह सवेरे गंगा स्नान के लिए जाता था। वह हैरान होता कि मैं इतनी जल्दी उठता हूँ स्नान के लिए, लेकिन कोई मुझसे भी जल्दी उठकर नहा लेता है। कार्तिक माह के 5 दिन बचे थे। एक दिन साहूकार की बहू तो स्नान करके वापस जा रही थी। उस समय राजा का बेटा स्नान के लिए आ रहा था। आवाज़ सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में उसकी माला मोजड़ी छूट गई। राजा के बेटे ने उसकी माला मोजड़ी उठा ली और सोचने लगा कि जिस स्त्री की यह माला और मोजड़ी इतनी सुंदर है, स्त्री कितनी सुंदर होगी। उसने पूरे गांव में मुनादी करवा दी, जिसकी तरह माला जो मोजड़ी है वह 5 रात मेरे पास आएगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैंने 5 रात आऊँगी, लेकिन किसी को साग भरने
बैठा देना। राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजरे में बंद कर गंगा किनारे पेड़ पर टांग दिया। वो सुबह के समय आई, पहली पेड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर, आई दामोदर, पांचों पांडु, छठे नारायण, भीष्म भीष्म जी, राजा उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को नींद आ गई। बहू नहा धोकर चलने लगी तो तोते से बोली, सुआ सुआ तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साग भरियो वीरा। सुआ बोला कि कोई वीर भी साग भरता है क्या? वह फिर बोली, सुआ सुआ सुबह तेरे पग धो लूंगी देवर, साग भरिए मेरे देवर। सुआ ने कहा, ठीक है भाभी, मैं तेरी साग भर रखूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा का बेटा हड़बड़ा कर उठा और सुआ से पूछा, सुआ सुआ वह आई थी, कैसी थी? सुआ बोला, आबा की सी बिजली, होली की सी झल, केला की सी कामिनी, गुलाब सा रंग। अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि आज मैं अपनी अंगुली में जीरा लगाऊंगा, इससे मुझे नींद नहीं आएगी। अगले दिन राजकुमार अंगुली चीरकर लेट गया। वह आई और भगवान से उसी तरह प्रार्थना करने लगी और राजकुमार को फिर से नींद आ गई। वे स्नान करके फिर से वापस चली गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर से पूछा। उसने वही सारी बातें दोहरा दी। राजकुमार बोला कि मैं आज रात को आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा। रात में मिर्ची डालकर बैठ गया। बहू फिर से आई, प्रार्थना की, जिससे वह उस फिर से नींद आ गई। राजकुमार ने तोते से बहू के आने की बात पूछी। उसने फिर से बता दी। राजकुमार अब फिर सोचने लगा कि आज मैं बिना बिस्तर के ही बैठूंगा। रात को बिना बिस्तर के बैठ गया। जब वह स्नान करने आई तो उसने फिर से भगवान से प्रार्थना की और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो आंख बंद करके चली गई। राजकुमार जब उठा तो वह जा चुकी थी। राजकुमार फिर सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि आज मैं अंगीठी जलाकर बैठूंगा, जिससे नींद नहीं आएगी। फिर वह रात को अंगीठी रखकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई और वह भगवान से उसने फिर से प्रार्थना करने लगी। आपने 4 रातें तो मेरी निकाल दी, अभी यह रात और निकाल दो। भगवान ने उसकी बात रख ली और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो तोते से बोली कि इस पापी को कह देना कि 5 रातें पूरी हो चुकी है, अब वह मेरी मोतियों की माला और मेरे घर भिजवा दे। सुबह राजकुमार की आंखें खुली तो उसने तोते से पूछा, क्या वह आई थी? तो तोते ने कहा, हाँ वह आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है। यह सुनकर राजकुमार सोचने लगा, वह तो सच्ची थी, तभी तो भगवान ने भी उसका सत रखा है। कुछ समय के बाद राजकुमार को कोढ़ हो गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलवाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा था। ब्राह्मण ने विस्तार से सारी बात राजा को बताई कि इसने क्या किया था। ब्राह्मण ने कहा कि इसने प्रतिव्रता स्त्री पर बुरी नज़र डाली, इसीलिए इस रोग से पीड़ित हुआ है। राजा ने इसके ठीक होने का उपाय पूछा तो ब्राह्मण ने कहा, यह उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाए और रोज उसके नहाए हुए जल से स्नान करे तो यह सब ठीक हो जाएगा। राजा साहूकार की बहू की माला लेकर साहूकार के घर गया और बोला कि यह माला आपकी पुत्रवधू की है, इसे ले और आपकी बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दो। और बोला कि वह तो किसी पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देख दिया, आप उसे इस नाली पर बिठा दीजिए। जब वह ऊपर नहाएगी तब नीचे इस नाली के पानी से आपका पुत्र नहा लेगा। तो राजकुमार ने ऐसा ही किया और कुछ समय बाद उसका शरीर चंदन सा हो गया। हे पंचबिंकु देवता, जैसे आपने साहूकार की पुत्रवधू का सत रखा, वैसे हम सभी का रखता। कहता सुनता उखाड़ा बढ़ता अपना परिवार का कीज। कहानी अधूरी है तो उसको पूरी करना, पूरी को प्रमाण करना। व्यक्ति इतनी निष्ठा, श्रद्धा और भक्ति के साथ पंचबिंकु की व्रत की कथा कहानी भी सुन लेता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। आप सब लोगों को मेरी पंचबिंकु की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर जरूर बताना। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। वीडियो को पूरी देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।